हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे हैं, तो हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर लिमिट डिस्कस कर रहे थे, जहां पे लास्ट लेक्चर में हमने दो बहुत ही ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को सीखा, जिस रिजल्ट को फिर हमने जनरलाइज करके एक नया रिजल्ट बनाया और जिसको हमने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और दोनों हमारे कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन रिजल्ट पे बेस्ड काफी सारे सवाल आते हैं। तो अगर हमें उन रिजल्ट्स को ध्यान में नहीं रखेंगे तो वो सवाल आपसे अटक जाएंगे। अब देखो, उसी रिजल्ट्स का अब यहां पे आपके क्वेश्चन सीरीज में एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो टाइटल क्या है हमारा? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, यानी जो चीज हमने पढ़ ली उसी को यहां पे अप्लाई करेंगे। क्लियर है? अब देखो, यहां पे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि वो वाली जो चीज यहां पे मैं क्लियर करना चाहता हूं वो ये है कि देखो, याद करो, ये जब आप पावर में देखते हो ना चीजों को, तो आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, कई स्टूडेंट को हो सकता है। वो कहेंगे सर, हम इस टाइप के पावर वाली चीज के लिए भी हमने कुछ पढ़ा है, हमने एक इंपॉर्टेंट लिमिट का रिजल्ट पढ़ा था। याद करो कौन सा रिजल्ट पढ़ा था? हमने एक रिजल्ट पढ़ा था इस टाइप का कि लिमिट fx की पावर n माइनस fa की पावर n डिवाइडेड बाई fx माइनस fa। हमने एक ये वाला रिजल्ट पढ़ा था। तो आप कभी भी ना इस चीज को इससे कंफ्यूज मत करना। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि इस टाइप का जो सवाल होता है उसमें फंक्शन ऑफ एक्स नीचे रहता है, उसकी पावर में कुछ होता है, उसकी पावर में कोई कांस्टेंट होता है। फंक्शन ऑफ एक्स हमेशा बेस में रहता है मेरा, ये हमेशा याद रखना। लेकिन जब हम ये इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना, e की पावर x माइनस वन बाई एक्स या फिर a की पावर x माइनस वन बाई एक्स, तो इसमें क्या होता है, इसमें मेरा फंक्शन ऊपर में होता है, पावर में होता है। यहां पे बेस में कहानी चलती है, यहां पे पावर में। तो ये आपको डिफरेंशिएट करने का तरीका याद रखना है, नहीं तो कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है इस पॉइंट पे वो कंफ्यूज रहते हैं। तो क्या ध्यान रखोगे, ये वाले रिजल्ट के लिए फंक्शन हमेशा नीचे होता है, इसके ऊपर में कोई पावर होता है। जबकि अभी जो जस्ट हमने एक्सपोनेंशियल का दो रिजल्ट पढ़ा था, उसमें क्या होता है, तो उसमें यह होता है कि हमारा जो फंक्शन है ना वो पावर में होता है, वहां फंक्शन बेस में था, यहां फंक्शन पावर में है। यह क्लैरिटी रखना, इसको साइड में नोट डाउन कर लेना कि कंफ्यूजन ना हो। अब आ जाओ देखो सवालों की सीरीज पे। तो अभी फिलहाल जो हमने दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़े थे ना, उसको साइड में रख लेते हैं ताकि हम कंपेयर कर पाए। हमने पढ़ा था सबसे पहला रिजल्ट कि लिमिट कुछ x टेंड्स टू k रहे और मुझे क्या निकालना हो, e की पावर मान लो fx माइनस वन डिवाइडेड बाई fx की वैल्यू। तो ये हमेशा log e टू दी बेस e आती है, जो कि 1 होती है। कब होती है ऐसा? तब होती है जब x अगर k को टेंड करे तो मेरा fx 0 को टेंड करना चाहिए। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था कहीं पे भी लिमिट x टेंड्स टू k रहे और मेरे पास a की पावर कोई फंक्शन ऑफ x माइनस वन डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ x रहे, तो इसकी वैल्यू log a टू दी बेस ही आती है। और ये मैंने आपको याद रखने का तरीका भी बताया था, कैसे ध्यान में रखते हैं। कब होता है ये भी? तो अगर x कोई k को क्या करता है, टेंड करता है, तो मेरा fx हमेशा 0 को टेंड करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने देखे थे, जिसपे कहा था हमने कि हम इस बेस पे बहुत सारे सवाल देखेंगे। अब देखो यहां पे, अब अगेन आपके सामने सवाल है। सवाल क्या दिख रहा है आपको? 3 की पावर में x माइनस टू माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। अब देखो यहां पे, तो सवाल को बनाने से पहले पहला काम क्या करते हैं, x की वैल्यू डाल के देखते हैं आखिर हो क्या रहा है। तो जैसे इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे क्लियर कट यहां पे दिख रहा है कि 3 की पावर, देखो यहां पे क्या कह रहा है, x की वैल्यू आपको 0 डालनी है। देखो इसने अगेन लिखने में मिस्टेक की है, यहां पे x टेंड्स टू 0 नहीं होगा, x टेंड्स टू 2 होगा, तो इसको करेक्ट कर लेना। यहां पे क्या होगा, x टेंड्स टू 2 होगा। अब सवाल देखो, अब आपको कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 2। अब जैसे ही x की वैल्यू 2 डालोगे तो आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 2 माइनस 2 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2। अब देखो यहां पे 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। तो आपके पास आ गया 3 की पावर 0 माइनस वन डिवाइडेड बाई 0। अब आपको पता है किसी भी चीज पे पावर 0 1 होती है, तो 1 माइनस 1 आपके पास आ गया 0 बाई 0, यानी ये भी अल्टीमेटली क्या आ गया आपका, 0 बाई 0 फॉर्म आ गया। यहां पे करेक्ट कर लेना, x टेंड्स टू 2 है, x टेंड्स टू 0 नहीं है। क्लियर है? इतना पहले नोट डाउन करो। अब यहां पे देखो, तो आखिर ये सवाल बनेगा कैसे? तो 0 बाई 0 फॉर्म है, वो तो ठीक है। अब मुझे क्लियरली यहां पे दिख रहा है किसी कांस्टेंट की पावर में कोई fx है, और मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि जहां कभी किसी कांस्टेंट की पावर में कोई फंक्शन मिले तो तुरंत आपको इस फॉर्मेट पे सोचना है, तुरंत इस फॉर्मेट पे आ जाना है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है? तो देखो, इस फॉर्मूले को अप्लाई होने की ये कंडीशन है कि आपके कांस्टेंट में जो पावर fx है ना, वही पावर fx क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए। यानी जो a की पावर में फंक्शन है, एग्जैक्टली सेम फंक्शन डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और आपके न्यूमरेटर में उसी a की पावर x में 1 घटना चाहिए। कभी भी ऐसा होता है तभी उसकी लिमिट की वैल्यू हम log a टू दी बेस ही बता पाते हैं। तो मुझे क्या है ना, ये इससे मिलता जुलता लग रहा है, क्योंकि मुझे क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि कोई कांस्टेंट a है,
उसकी पावर में कोई फंक्शन है और वही सेम फंक्शन x माइनस 2 मेरे डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमरेटर में मेरा 1 क्या हो रहा है, घट भी रहा है। ये क्लियर हुआ? तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली log a टू दी बेस ही बता सकते हैं। बस क्या फॉलो करना है कि ये वाली चीज फॉलो अप होनी चाहिए, यानी कि x आपका जिस भी नंबर को टेंड करे उसके लिए आपका fx 0 को हमेशा टेंड करना ही पड़ेगा। अब देखो यहां पे इस चीज को पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो आप यहां पे चेक करोगे तो क्या पाएगा, x2 को टेंड कर रहा है। तो जैसे ही मेरा x2 को टेंड कर रहा है तो देखो क्या हो रहा है, fx का काम कौन कर रहा है, x माइनस 2, fx का काम कौन कर रहा है, x माइनस 2। अब जैसे ही x2 को टेंड कर रहा है तो fx क्या हो जाएगा, fx का मतलब f2 क्या हो जाएगा, तो इसमें x की जगह 2 डालो तो 2 माइनस 2 0, देखो fx 0 को टेंड करने लगा। मतलब हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं और ये डायरेक्टली सेट फॉर्म में है, तो इसका हम डायरेक्टली रिजल्ट बता देंगे। क्या रिजल्ट बता देंगे, तो पहले इसको नोट डाउन करो। तो इसका रिजल्ट हम डायरेक्टली यहां से बता सकते हैं, इज इक्वल टू log a टू दी बेस ई। अब देखो a का काम कौन कर रहा है, a का काम यहां पे 3 कर रहा है, तो log 3 टू दी बेस ई इसका मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं आपको। समझ में आया, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद एक और सवाल करेंगे, तो आपका 3 से 4 मिनट में वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सवाल को देखेंगे। यहां पे क्लैरिटी है सभी को? अब देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी बेस्ड, पहले इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो यहां पे नेक्स्ट सवाल यहां पे हम देखें तो अगेन मेरे पास इसी फॉर्मेट पे सवाल है। क्या सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू 2 5 की पावर x माइनस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4, ये सवाल है मेरे पास। अब देखो फॉर्मेट वही अवेलेबल है मेरे पास, तो जैसे ही मैं अपने सवाल को देख रहा हूं तो तुरंत दिमाग में हिट कर रहा है क्या कि a की पावर में कोई फंक्शन ऑफ x है। और मैंने आपको क्या सिखाया, जैसे ही आपको कोई कांस्टेंट की पावर में कोई फंक्शन ऑफ x दिखने लगे ना तो तुरंत इस फॉर्मूले पे सोचना है। तो क्या है इस फॉर्मूले पे सोचने का तरीका कि इस a की पावर में जो फंक्शन ऑफ x रहे ना वही सेम फंक्शन ऑफ x मेरे डिनोमिनेटर में होना चाहिए। और मुझे दिख भी रहा है कि पावर में मेरा जो फंक्शन है वो x माइनस 4 है और यही सेम फंक्शन x माइनस 4 मेरे डिनोमिनेटर में है। ये क्लियर कट मुझे यहां पर ऑब्जर्व हो रहा है। तो क्या मैं उसको लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। अगेन आप चाहो तो यहां पर चेक करो कि अगर x k को टेंड करेगा तो fx 0 को टेंड करना चाहिए, तभी वो सही है। तो देखो x किसको टेंड कर रहा है, अब इस सवाल में x आपका 4 को टेंड कर रहा है। तो अगर x 4 को टेंड करेगा तो इस सवाल को देखो 4 माइनस 4, जैसे ही x 4 को टेंड कर रहा है तो आप fx क्या बता दोगे, तो देखो fx का काम कौन कर रहा है, x माइनस 4 कर रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि f4 कितना हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे, सर 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो fx है वो मेरा 0 बन जा रहा है, कब, अगर x 4 को टेंड कर रहा है। यानी ये वाली चीज सेटिस्फाई हो रही है कि अगर x किसी नंबर को टेंड करे तो मेरा फंक्शन ऑफ x 0 को टेंड करना चाहिए, तभी ये लिखना सही है। ये क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत कोई समस्या इसमें? तो ये चीज वेरीफाई हो रही है, तुम यहां पे इसका आंसर डायरेक्टली बता सकते हैं। क्या बता देंगे, इज इक्वल टू log a टू दी बेस ई। अब यहां पे a का काम कौन कर रहा है, a का काम यहां पे 5 कर रहा है। क्या कर रहा है, a का काम यहां पे 5 कर रहा है। तो यहां पे हम बता देंगे आंसर अपना log 5 टू दी बेस ई। क्लियर है, नोट डाउन करो इसको भी नीचे नोट डाउन कर लेना। क्लैरिटी है सबको? अब देखो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बोल के लेक्चर एंड कर देंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसी में थोड़ी अच्छी वैरायटी पे चले जाएंगे। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि आपको सवाल में किसी कांस्टेंट पे पावर fx दिखेगा, जरूर दिखेगा। हो सकता है कई बार आपको -1 ना दिखे तो आपको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़े। हो सकता है कई बार आपको ये जो फंक्शन ऑफ x है ना वो डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली ना दिखे, तो आपको कुछ सेटिंग करनी पड़े कि आप इस फंक्शन ऑफ x को डिनोमिनेटर में ले आओ, क्योंकि जब तक ये लाओगे नहीं तब तक इसके बदले ये रिजल्ट तुम लिख नहीं सकते। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि आगे हम कुछ ऐसे सवाल करने वाले हैं जहां पे हो सकता है कि ये 1 मुझे डायरेक्टली ना दिखे या फिर ये फंक्शन ऑफ x डायरेक्टली ना दिखे, कुछ सेटिंग करने के बाद हम ला पाए। तो इस पे हम देखेंगे आगे और भी वैरायटी। तो फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप अभी कुछ सिंपल प्रॉब्लम से आपको आइडिया लगा होगा, आगे जाके और भी अच्छे प्रॉब्लम देखेंगे। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज डू विजिट आवर साइट। थैंक यू।